बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा कि किस तरीके से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं और फिंगर टिप पे कैसे आपको ये हमेशा याद रहेगी। और इसके साथ साथ हम सारे कॉन्टिनेंट का तफसीली एक जायज़ा लेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस वजह से मशहूर है, कहाँ ज़्यादा आबादी है, कहाँ ज़्यादा गुर्बत है, कहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। और इसके बाद हम ओशंस पे बात करेंगे, रिवर्स पे बात करेंगे और मुख्तलिफ जो दुनिया में प्रोडक्शंस होती हैं उन पे बात करेंगे। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरेस्ट रखते हैं या वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो लोग जो जियोग्राफ़ी ऑफ द वर्ल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या जिन्हें डिबेट्स वगैरह का शौक़ है। और ये हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जिसको एटलीस्ट हर बंदे को इतना नॉलेज तो होना चाहिए उसे अपने कॉन्टिनेंट्स का, जितने कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में और दुनिया में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसकी तफसील में जानने से पहले आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी बताया करें कि किस चैनल की अच्छी वीडियोस हैं। तो हमारे चैनल की वीडियोस अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, तो अब हम वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जो सबसे बड़ा है रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से वो एशिया है, जहां हम लोग रहते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया ये सब एशिया में हैं। ठीक है, साउथ एशिया में ये ममालिक हैं। फिर यूरोप आता है, फिर अफ्रीका आता है। यूरोप बहुत ज़्यादा डेवलप है, ये बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं यहाँ यूरोप में, और ये काफ़ी ठंडा है, यहाँ कोई डेजर्ट नहीं है। इसके बाद अफ्रीका आता है, ये बहुत गरीब कॉन्टिनेंट है, यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, यहाँ बर्फ़ वगैरह नहीं होती, बर्फ़बारी। ये काफ़ी गर्म ये कॉन्टिनेंट है, गरीब भी है। और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में 2 ममालिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा है ये। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है और साउथ अमेरिका आता है, और एंड में अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका टोटली बर्फ़ है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे सारी ये एक ही कलर है, तो ये सारी बर्फ़ है। इसके साथ साथ ये मैंने कुछ लाइन ड्रॉज किए हैं। आप देख रहे हैं कि जो टोटल मैप है वर्ल्ड का, इसकी राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे पैसिफिक ओशन है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके आपको याद रहे इसलिए। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं अटलांटिक है जो साउथ, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान में है। फिर आर्टिक जो कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया यूरोप के बिल्कुल ऊपर है। और इंडियन एशियन अफ्रीका और एशिया के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशिया इनके बीच में है। और सदर्न ओशन अंटार्कटिका से ऊपर है। तो कॉन्टिनेंट को याद करने का फार्मूला ये है कि AE और NSA। AE से एशिया, E से यूरोप, A से अफ्रीका और A से ऑस्ट्रेलिया, और NSA से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। आपने इस तरह इसका एक ट्री सी बना लेनी है जो कि आपको कभी नहीं भूलेगी। अब हम हर एक कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं और उसको थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंट सा जायज़ा लेते हैं, ब्रीफ व्यू लेते हैं उसका। जी, सबसे पहले एशिया। जिस तरह पहले मैंने बताया है कि दुनिया में जो टोटल लैंड है, ज़मीन है, 1/3 एशिया में है। 60% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, दुनिया की आबादी है, वो एशिया में रहती है। दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियाँ एशिया में हैं, जिनमें सबसे जो बुलंद तरीन चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, और नेपाल भी एशिया में है। फिर सेकंड नंबर पे आती है K2 जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, ये 2 बुलंद तरीन चोटियाँ जो मैंने आपको बता दी हैं, 10 एशिया में हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो मज़हब है हिंदू, इस्लाम और बुद्धिस्ट,
ये यहीं पैदा हुए थे, ये ओरिजिनेट यहीं हुए थे एशिया में। ये एशिया में ही 3 मज़हब ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। और जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ हैं तो वो उनमें हैं दिल्ली, टोक्यो, शंघाई और बीजिंग। और एक एमसीक्यू आता है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी कौन सी है, ठीक है। मैं इसको रेड भी कर देता हूँ, वो है टोक्यो। टोक्यो की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आपने याद रखना है, ये अक्सर एमसीक्यू आता है। टोक्यो की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और टोक्यो जापान में है, ये भी एशिया में है। और इसके साथ एशिया में 2300 ज़बानें बोली जाती हैं, 2300, और दुनिया में टोटल ज़बानें हैं 7000, ठीक है। तो 2300 ज़बानें एशिया में बोली जाती हैं। और जो चाइनीज़ है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाने वाली ज़बान है, 1.4 बिलियन। देख रहे हैं आप, 1.4 बिलियन लोग चाइनीज़ बोलते हैं। और जो इंग्लिश है वो 100 ममालिक में बोली जाती है, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले नॉर्थ अमेरिका में हैं, जो कि 231 मिलियन लोग हैं। अगर क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है, तो आप बताएंगे कि वो चाइनीज़ है। तो इस तरीके से आपने ट्रिक बना के, एक ट्री बना के एमसीक्यूज़ को याद रखना है। अब हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ। जी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है डायमंड्स वगैरह का, डायमंड की रिंग वगैरह का। तो आपको बताऊं कि दुनिया में 50% जो डायमंड्स हैं वो अफ्रीका में होते हैं। और सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहरा है, वो भी अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे लंबा जो दरिया है, नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में है। और कहा जाता है कि जो पहला इंसान दुनिया में आया था वो भी अफ्रीका में आया था। और अफ्रीका बहुत ज़्यादा खुश्क है, गर्म है, यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है। तो आपने ऐसे भी इसको याद रखना है। और इसके साथ साथ जो अफ्रीका है, यहाँ 54 कंट्रीज़ हैं। और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा गुर्बत की बात की जाए तो वो अफ्रीका में है। तो आपने अफ्रीका को इस तरीके से याद रखना है। फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इसमें काफ़ी सारे आइलैंड हैं। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस होती है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट में 2 इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम काफ़ी मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया का भी काफ़ी मशहूर है, आपको पता ही होगा। इसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं, ग्रीनलैंड भी यहाँ है। एप्पल, जो दुनिया में सबसे पहला स्मार्टफोन जिस कंपनी ने बनाया था वो एप्पल था। आज भी जो सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एप्पल की है। सबसे कॉस्टली मोबाइल भी एप्पल के होते हैं, वो भी नॉर्थ अमेरिका में है। ये नॉर्थ अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। फेसबुक भी नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका में ओरिजिनेट हुई थी, अमेरिकन ने बनाई थी। गूगल भी यहीं, और मिसिसिपी जो इम्पोर्टेंट जो दरिया है वो भी नॉर्थ अमेरिका में है। और नॉर्थ अमेरिका की टोटल 23 कंट्रीज़ हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको और कैरिबियन आइलैंड भी इसी नॉर्थ अमेरिका में ही है। जी, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील का आपको सबको पता होगा, जो लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाला मुल्क ब्राज़ील है। अमेज़न रिवर यहीं है। और यहाँ बताता जाऊँ, दुनिया का जो सबसे लंबा दरिया है वो नाइल है, जो कि अफ्रीका में है। और जो सबसे ज़्यादा चौड़ा है, जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है, वो अमेज़न है। और लार्जेस्ट साल्ट लेक भी साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। और इसके साथ साथ जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज़, वो भी साउथ अमेरिका में है। लार्जेस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल, ये भी साउथ अमेरिका में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी साउथ अमेरिका की। ये काफ़ी इसमें से एमसीक्यूज़ अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपने इनको अपने माइंड में बिठा लेना है। जी, यूरोप, आप सबको पता है कि यूरोप बहुत ज़्यादा
रिचेस्ट और डेवलप यहाँ कंट्रीज़ हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ यहाँ यूरो करेंसी यूज़ होती है, जो कि 28 यूरोपीय ममालिक के दरमियान एक्सचेंज का एक ज़रिया है। और दुनिया का सबसे जो छोटा मुल्क है वेटिकन सिटी, वो भी रोम में है, जो कि इटली में है, ये भी यूरोप में ही है। और इसके साथ और भी छोटे ममालिक हैं, जैसे माल्टा हो गया, सैन मैरिनो हो गया, ये सारे ममालिक भी यूरोप में ही हैं। ये आखिरी है कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। इसमें 98% आइस है, यानी ये सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ लोगों की कोई आबादी नहीं है, यहाँ लोग नहीं रहते। यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी डिस्कवरीज़ करने के लिए, इन्वेंशंस करने के लिए, मुशाहिदात के लिए। और इसमें जो जनरल पब्लिक है, जिस तरह हम लोग एशिया, यूरोप, अमेरिका और बाकी कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो अंटार्कटिका में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, वहाँ लोग नहीं रहते।